तंत्र ग्रंथों में 10 महाविद्याओं का उल्लेख मिलता है। काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी एवं कमला। 10 महाविद्याओं में एक महाविद्या का नाम है बगलामुखी। माँ भगवती श्री बगलामुखी का महत्व समस्त देवियों में सबसे विशिष्ट है। इनकी आराधना मात्र से साधक के सारे संकट दूर हो जाते हैं, शत्रु परास्त होते हैं और श्री वृद्धि होती है। आज हम अजेय बगलामुखी साधना के बारे में चर्चा करेंगे, अतः आप ध्यानपूर्वक वीडियो को पूरा देखें। बगलामुखी की साधारण उपासना जप वैसे तो साधारण व्यक्ति भी कर सकता है, लेकिन इनकी तंत्र उपासना योग्य ब्राह्मणों से ही करवानी चाहिए, क्योंकि बगलामुखी महाविद्या की उपासना में विशेष सतर्कता, इंद्रिय निग्रह एवं विधि विधान की आवश्यकता होती है। यदि आपका विरोधी या फिर शत्रु आपको अन्यायपूर्वक तंग कर रहा हो, या व्यवसाय में गुप्त शत्रु हानि पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हों, या फिर आपको अनावश्यक रूप से झगड़े मुकदमे आदि में फंसाया जा रहा हो, तो शत्रु विनाश, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण के लिए बगलामुखी से बढ़कर कोई साधना नहीं है। मुकदमे में इच्छानुसार विजय प्राप्ति कराने में तो यह रामबाण है। बाहरी शत्रुओं की अपेक्षा आंतरिक शत्रु अधिक प्रबल एवं घातक होते हैं। अतः बगलामुखी साधना की मानव कल्याण, सुख समृद्धि हेतु विशेष उपयोगिता दृष्टिगोचर होती है। यथेच्छ धन प्राप्ति, संतान प्राप्ति, रोग शांति, राजा को वश में करने हेतु या फिर कारागार जेल से मुक्ति, शत्रु पर विजय की कामना है तो वैदिक विधि द्वारा श्री बगलामुखी महाविद्या मंत्र प्रयोग विशेष सहायक सिद्ध होता है। मंत्र जप के विषय में सिद्धेश्वर तंत्र में विशेष विधान बताए गए हैं, जिनका नियम पूर्वक अनुसरण करने से बगलामुखी साधना एवं प्रयोग में निश्चित सफलता प्राप्त होती है। पीतांबरधरो भूत्वा पूर्वाशाभिमुख स्थिता, लक्ष्यमेकं जपेन मंत्रम हरिद्रा ग्रंथिमालया, ब्रह्मचर्य रतो नित्यं प्रयतो ध्यान तत्परः, प्रियंगु कुसुमेनापि पीत पुष्पैश्च होमयेत्। अर्थात बगलामुखी साधना में पीले रंग का विशेष महत्व है। अतः साधक को पीले वस्त्र, वह भी बिना सिले हुए, पहनकर पीले आसन पर बैठकर सरसों के तेल का दीपक जलाकर कनेर, गेंदा आदि पीले पुष्पों से पीतांबरा देवी की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए एवं पूजन जप के उपरांत पीली सरसों से यज्ञ करना चाहिए। इससे उसके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं और शत्रु परास्त होते हैं। यह महारुद्र की शक्ति है। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय, जिह्वां कीलय, बुद्धि विनाशय, ह्रीं ओम स्वाहा। इन 36 अक्षरों वाले मंत्र में अद्भुत प्रभाव है। इस दिव्य मंत्र का जप पूर्वाभिमुख पीले आसन पर हल्दी की माला से ही करना श्रेष्ठ रहता है। अनुष्ठान काल में साधक को विशेष सावधानियां बरतनी होती हैं। उसे ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्यतः करना चाहिए। जप प्रारंभ करने से पूर्व आचमन, प्राणायाम, आसन शुद्धि, भूमि पूजन, भूतोत्साधन, अंगन्यास, करन्यास आदि विधिवत रूप से करना चाहिए। इस शक्ति की आराधना करने से साधक के शत्रुओं का समन तथा कष्टों का निवारण होता है। यूं तो बगलामुखी देवी की उपासना सभी कार्यों में सफलता प्रदान करती है, परंतु विशेष रूप से युद्ध, विवाद, शास्त्रार्थ, मुकदमे और प्रतियोगिता में विजय प्राप्त करने, अधिकारी या फिर अपने मालिक को अनुकूल करने,
अपने ऊपर हो रहे अकारण अत्याचार से बचने के लिए और या फिर किसी दुष्ट को सबक सिखाने के लिए बगलामुखी देवी का वैदिक अनुष्ठान सर्वश्रेष्ठ, प्रभावी एवं उपयुक्त होता है। असाध्य रोगों से छुटकारा पाने, बंधन मुक्त होने, संकट से उद्धार पाने और नवग्रहों के दोष से मुक्ति के लिए भी इस मंत्र की साधना की जाती है। कृतयुग में पूरे संसार को नष्ट करने वाला एक तूफान उठा। उसे देखकर जगत रक्षक श्रीहरि भगवान विष्णु चिंतातुर हुए और सौराष्ट्र में स्थित हरिद्रा सरोवर के समीप जाकर उन्होंने तपस्या की। उनकी तपस्या से महात्रिपुर सुंदरी प्रसन्न होकर देवी बगला के रूप में प्रकट हुई और उस तूफान को शांत किया। इन्हीं की शक्ति पर तीनों लोक टिके हुए हैं। विष्णु पत्नी सारे जगत का अधिष्ठान ब्रह्म स्वरूप है। तंत्र में शक्ति के इसी रूप को श्री बगलामुखी महाविद्या कहा गया है। वैदिक एवं पौराणिक शास्त्रों में श्री बगलामुखी महाविद्या का वर्णन अनेक स्थलों पर मिलता है। शत्रु के विनाश के लिए जो कृत्य विशेष को भूमि में गाड़ देते हैं, उनका नाश करने वाली महाशक्ति श्री बगलामुखी ही है। श्री बगलामुखी देवी को शक्ति भी कहा गया है। मंत्र महार्णव के अनुसार बगलामुखी मंत्र का 1,00,000 जप करने से पुरस्चरण होता है। अन्य तंत्र ग्रंथों के अनुसार पुरस्चरण के लिए 1,25,000 जप का विधान है। इसका जप नित्य नियत संख्या में ही करना चाहिए। जप के उपरांत दशांश हवन, तर्पण एवं मार्जन तथा ब्राह्मणों को तथा कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। पुरस्चरण 21 दिनों में सरलता पूर्वक संपन्न हो जाता है। प्राणी के शरीर में एक अथर्वा नाम का प्राण सूत्र होता है। प्राण रूप होने से हम इसे स्थूल रूप से देखने में असमर्थ होते हैं। यह एक प्रकार की वायरलेस टेलीग्राफी कही जा सकती है। हजारों योजन दूर रहने वाले आत्मीय के दुख से हमारा चित्त जिस परोक्ष शक्ति के माध्यम से व्याकुल हो जाता है, उसी परोक्ष सूत्र का नाम अथर्वा है। इस शक्ति सूत्र के माध्यम से हजारों किलोमीटर दूर स्थित व्यक्ति से संपर्क संभव है। दूसरा, अथर्वगिरा में अभिचार प्रयोग होता है। इसका उसी अथर्वा सूत्र से संबंध है। अथर्वा सूत्र रूपी इस महाशक्ति का नाम ही बगलामुखी है। बगलामुखी की साधना में साधना के नियमों को जानना तथा उनका पालन करना अत्यंत आवश्यक है। यदि मुहूर्त की बात करें तो बगलामुखी साधना के लिए वीरराजी विशेष सिद्धिप्रदा मानी गई है। यदि सूर्य मकर राशिस्थ हो, मंगलवार को चतुर्दशी तिथि हो, तो उसे इसी मुहूर्त में अर्धरात्रि के समय देवी श्री बगलामुखी जी प्रकट हुई थी। यदि आप भी किसी भी शुभ कामना को लेकर यह अनुष्ठान करवाना चाहते हैं कि मंगलमय जीवन की कामना करता है, नमस्कार।